वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 23 अगस्त 2021। जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा करी है। तो ये अभी किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, असम सरकार ने ही सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए ये कोविड राहत पैकेज की घोषणा करी है। देखिए, इस कोविड राहत पैकेज के अंदर जो है जो बसों के चालकों और सहायकों को एक मुश्त 10,000 रुपये जो है, और मंदिरों के पुजारियों, नामघरों के मुखियाओं को 15,000 रुपये जो है सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपये की जो राशि है जो कि सरकार किन्हें देगी, ये बसों के चालकों और सहायकों के लिए है। और साथ में अगर पुजारियों के लिए और नामघरों के मुखियाओं की बात करें तो 15,000 रुपये जो है इसमें सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, साथ में सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी इसमें करी है। कहा गया है कि सरकार के द्वारा कि अब जो है राज्य के सभी स्कूलों में इतिहास और भूगोल पढ़ाना जो है कंपलसरी कर दिया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया है। क्लियर? तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफी कंपनी ने किस सोशल मीडिया कंपनी ने जो है अभी साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है? तो ये अभी किसके द्वारा जो है इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने करी है? तो ये जो है इंडिफी कंपनी के साथ ये जो साझेदारी करी है वो किसके द्वारा की गई है? वो फेसबुक इंडिया के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फेसबुक इंडिया ने जो है स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल जो है शुरू करी है, दोनों कंपनी ने मिलकर। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, ये जो है इस पहल को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि छोटे और मध्य व्यवसाय के सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो छोटे और मध्य व्यवसायों को जो है सहायता प्रदान करना, ये दोनों कंपनी का उद्देश्य है। वहीं ये भारत में फेसबुक की पहली पहल बताई जा रही है। ये सुविधा उन व्यवसायों के लिए खोली है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों को पंजीकृत हैं। क्लियर? याद रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो जो साबरी नियुक्त याकूब हैं, इन्हें अभी किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इन्हें जो बनाया गया है वो मलेशिया का बना दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री है वो इस्माइल साबरी याकूब, ठीक है, देश के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला ने जो है इनको ये पदवी दी है, यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से है। बात नियुक्ति से करें, देखिए सबसे पहले इस्माइली साबरी याकूब के बारे में जान लीजिए। ये जो है ये 3 वर्ष तक इस पद पर अब कार्यरत रहेंगे। ठीक है, और ये जो है इन्हें जो अभी प्रधानमंत्री जो बनाया गया है, ये देश के एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए हैं। क्लियर? याद रहेगा। और एक पॉइंट ये याद रखिए कि अल सुल्तान अब्दुल्ला जो कि देश के राजा हैं, उनके द्वारा नियुक्त करा गया है। ठीक है, देखिए संसद में जो है यहाँ पर 222 सदस्य हैं। कितने हैं यहाँ की संसद में? 222 सदस्य हैं, जिनमें से 114 वोट जो है इन्हीं को मिले थे, यानी कि साबरी याकूब को मिले थे। ठीक है, वहीं अब इस्माइली मोहिउद्दीन यासीन की जगह ये जो है स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इस्माइल मोहिउद्दीन यासीन, इनकी जगह ये अभी लेंगे। चलिए, बात अब नियुक्ति से करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को अगर आपको रिवीजन करना है, और करंट अफेयर के हर को नई करंट अफेयर जो है आपको रोज डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली करंट अफेयर कराई जाती है जो कि सुबह 5 बजे होती है, और साथ में हर पॉइंट्स को रिवीजन भी कराया जाता है। ठीक है, साथ में मोटिवेशन भी होता है ताकि आप मोटिवेट भी रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में आपको करंट अफेयर की वीडियो के साथ साथ 8 बजे की वोकैब की क्लास मिल जाती है, और 2 बजे जो है आपके लिए एक करंट अफेयर से लेटेस्ट जो वीडियो होती है वो डाली जाती है। तो आप तीनों वीडियो को जब भी वॉच कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, और बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं जब तक आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन। देखिए अभी जो है बात नियुक्ति से हो रही थी, तो यस बैंक के जो प्रमुख सूचना अधिकारी अभी नियुक्त किए गए महेश राम मूर्ति। ठीक है, किसके? यस बैंक के।
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मोटो जीपो इंडिया कंपनी ने जो है अपनी कंपनी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है वो जॉन अब्राहम को नियुक्त करा है। क्लियर। वहीं अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किन गंगा नियुक्त किए गए हैं। HCL कंपनी ने अध्यक्ष एवं MD के रूप में विजय कुमार को नियुक्त करा है। और वहीं अमेरिका सीनेट के श्रम विभाग में सीमा नंदा को भारत अमेरिका महिला को सोलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो करण से नियुक्ति से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश ने अभी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। तो ये अभी किसके द्वारा जो है अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है, तो मतलब किस देश के द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारत ने जो है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है उसके लिए किगाली समझौते को अनुसमर्थन की मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए भारत ने ये क्यों करा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। भारत ने हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है जिसको HFC बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यानी कि HFC जिसको बोला जाता है, उसके चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते को अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। ठीक है, किस लिए दी है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये जो है अनुसमर्थन जो है अभी दिया गया है सरकार के द्वारा। वहीं 2047 तक HCFC का उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर अगर बात करें तो 2047 तक जो है HCF जो है, ठीक है, HCF नाम याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसको जो है 80% तक कम करने की आवश्यकता है भारत को। तो अभी इसीलिए अनुसमर्थन की मंजूरी दी गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी के कारण जो है सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस देश में हो रहा है अभी, तो ऑब्वियसली बात है ये जो हो रहा होगा अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर जो है अगर विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुसार बात करें तो देश में अभी वर्तमान में कितना 39 मिलियन लोग हैं यहाँ, और 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कारण बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, कोई एक कारण नहीं है। क्लियर। अगर बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें इसकी, तो देखिए 3 वर्ष में यह दूसरा सूखा है यहाँ पर जिसका सामना भी अफगानिस्तान कर रहा है। वहीं सूखे ने 15 अगस्त को तालिबान के देश पर कब्जा करने से बहुत पहले अफगानिस्तान का प्रभावी किया था। तो ये कहना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि तालिबान के आने से भूखमरी मरी है, ये कह सकते हैं कि भूखमरी डबल हो गई है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि तालिबान के आने से, क्योंकि अफगानिस्तान जो है पहले से ही भूखमरी का सामना कर रहा था। देखिए हर देश भूखमरी का सामना कब करता है, करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पर जो है चीज़ों का कम होना, टेक्नोलॉजी कम होना और व्यवसाय कम हो जाना, साथ में एजुकेशन का कम होना। जिस भी देश में ये सब होता है ना, वहाँ उस देश का हाल बहुत ही बुरा होता है। क्लियर। तो हमेशा गाइस मैं आपको एक ही चीज़ सुनाता हूँ कि पढ़ते रहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग वहाँ पे भूखमरी मर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 14 मिलियन लोग जो हैं उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है वहाँ पर, यानी कि बाकी लोगों की अगर हम बात करें, है ना, बाकी लोगों की बात करें, यानी कि 25 मिलियन जो लोग हैं उनको ठीक ठाक हो रहा है, मतलब उनका व्यवसाय चल रहा है। तो अफगानिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कभी इस मुद्दे पे अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। तो अभी ये किस देश के द्वारा ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है, तो ये जो किया गया है वो चीन के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चीन ने ही ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। क्या है ऑनलाइन गोपनीयता, ये कभी भूखा नहीं मर सकता चीन, है ना, ये कुछ भी खा लेंगे, इनका भूखा मरने वाला हिसाब ही नहीं है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन गोपनीयता कानून क्या है, देखिए ये जो है इसका जो उद्देश्य है सरकार यानी कि देश का शुरू करने का, वो है कि नए ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य है कुछ महीनों में राइड हेलिंग कंपनी दीदी और गेमिंग कंपनी टेंसेंट जैसी कंपनियों पर व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और इसीलिए जो है अभी गोपनीयता कानून यहाँ पर पारित कर दिया गया है। क्लियर। अच्छा, बात चीन की करते हैं। तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वैसा रिविजन मेरे साथ रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। क्लियर। और जो न्यूज स्टैंड है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा। अभी देखिए देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, 1 बच्चे की नीति को थी, अभी 3 बच्चे की दे दी है। देश ने इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोध प्रथाओं पर जो है एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश ने तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल ही खोल दिया इन्होंने। और वहीं देश में जो है
जो निमोनिया होता है उससे मरीज के पीड़ित होने का पहला मामला यहाँ पर सामने देखा गया है। देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट की घोषणा करी है और वहीं देश के यांगा किया ने टोक्यो ओलंपिक में का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चीन के बारे में रिवीजन करते रहिएगा। मैप में बात करें तो आप इधर की साइड देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वाला इलाका पूरा चीन का पड़ता है, क्लियर। वहीं चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कंट्री का नाम क्या है, रेन मिन बी। चलिए जानते हैं अब आज के मोटिवेशन को। देखिए ये है आज का मोटिवेशन, आपके ताकि आपके दिन की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छी वर्ड के साथ हो, ताकि आपके अंदर नेगेटिव सोच कम आए और पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा है, इसलिए जो है डेली मोटिवेशन आपको कराया जाता है। मोटिवेशन क्या कहता है कि किस्मत का तो पता नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपको एक दिन जरूर कामयाब बना देगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि किस्मत का तो पता नहीं होता है, किस्मत पे तो भरोसा करना मतलब बहुत ही बेकार है ना। किस्मत पे तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते, लेकिन मेहनत पे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी एक ना एक दिन जरूर कामयाब आपको बनाती है। बस शर्त ये होती है कि आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, आपकी मेहनत में वो पावर होनी चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उसमें आप कुछ अलग कर रहे हैं, तभी आप जो है कामयाब बनेंगे, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए आप काम को काम की तरह करते हैं और मनोरंजन उससे बिल्कुल नहीं पता करते। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपना टारगेट तो बेस बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो है मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत में वो दिल से मेहनत नहीं निकलती है। देखिए हर किसी काम को करने में ना आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी काम करने से आपको ये पता है कि ये काम मेरे कल को भविष्य में भी काम आएगा, मेरे घर वालों को रोटी भी खिलाएगा, मुझे भी रोटी खिलाएगा, तो याद रख लीजिए कि उस काम को आपको दिल से करना है, क्योंकि जिस काम से आपका पेट पलता है ना वो काम बहुत बड़ा होता है। लाइफ में सबसे बड़ा काम वही होता है, ठीक है। और मेहनत, मेहनत तो एक ऐसा वर्ड है ना कि बस सारे वर्डों में सबसे बेहतरीन वर्ड है मेहनत। तो मेहनत करना जानिए गाइस, और आपकी मेहनत सक्सेसफुल अगर आपको तभी बनाएगी जब वो बिल्कुल ही प्योर होगी, क्लियर। तो ये आज का मोटिवेशन है, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने जीके फैक्स फैमिली को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। और 8 बजे वाली और 2 बजे वाली क्लास देखना ना भूलिएगा। और कल आपके लिए जो है वीकली करंट अफेयर कराई थी मैंने, अगर वो नहीं वॉच करी आप वो वॉच कर लीजिएगा। अच्छा उसमें एक कमेंट देखने को मिला था कि क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। देखिए क्वेश्चन याद नहीं रहते कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा स्कोर था, ठीक है। सोनिया का जो है एक मैसेज था, है ना, कमेंट था, याद आ गया, सोनिया का था। तो उन्होंने बोला था कि उनको याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं रहता है ना, कोई नहीं है, आप प्रयास करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके डेली कमेंट देखता हूँ मैं, आपके आंसर आते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ी देर याद रहता है, मुझे थोड़ी देर नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ये मेरी दिल से दुआ है आपको, क्लियर। और जो भी आपका स्कोर था, ठीक है, मैंने देखा नहीं, लेकिन जितना भी आपका स्कोर था देखा था, मेरे को याद नहीं है, देखा तो था लेकिन याद नहीं है, जितना भी था बेस्ट स्कोर था, क्लियर। तो बस थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा के पैनलिस्ट चुना गया है। तो अभी कितने वर्षीय हैं ये, कितने वर्षीय हैं दीक्षा शिंदे, जिनको हाल ही में नासा की पैनलिस्ट चुना गया है, पैनलिस्ट जो है इनको चुना गया है। तो ये जो है मात्र 14 वर्षीय हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इन्हें जो है अभी नासा के पैनलिस्ट में चुना गया है, याद रहेगा। और जो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित अनुसंधान प्रतियोगिता इन्होंने अभी जीता था, और इसीलिए इनको अभी ये चुना गया है। नेक्स्ट है, DGCI ने किस कंपनी की ZY-COVID वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये जो अभी दी गई है, ये दी गई है जाइड्स कैडिला के द्वारा, ठीक है, किसके, जाइड्स कैडिला के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इन्होंने जो DGCI कंपनी की ZY-COVID है वैक्सीन, इसको आपातकालीन उपयोग के प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है, क्लियर। और ये जो मंजूरी दी गई है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मुताबिक यह वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन है, ये कहा गया है इसमें। और ये वैक्सीन 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वयस्कों को लगाई जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। नेक्स्ट है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है 22 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है पूरे विश्व में 22 अगस्त को मनाया जाता है, क्लियर। वहीं ये दिवस धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों को कड़ी निंदा
करने के लिए मनाया जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी गई है, तो नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, है ना, तो इनके नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। पुणे स्टेडियम का नाम अब जो है इनके नाम पर जाना जाएगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, फेसबुक ने हाल ही में किस देश में लघु व्यवसाय पहल शुरू की है। तो अभी लघु व्यवसाय पहल फेसबुक ने अभी किस देश में शुरू करी है, तो ये जो शुरू की गई है वो भारत के अंदर की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लघु व्यवसाय पहल ये फेसबुक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने कितने इलेक्ट्रिक बस पेश करने की निर्णय लिया है। तो अभी ये कितने पेश करने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो लिया गया है वो टोटल 200 बसों को पेश करने का निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक बसें हैं जिसको असम सरकार पेश करेगी। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे। इस कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू करी है, तो अफगानिस्तान के लिए करी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एशिया विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये अभी जो समझौता हुआ है ये कितने मिलियन का हुआ है। चलिए तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, ज़्यादातर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।